2022 के चुनाव आने से पहले एक बार फिर सपा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बीच राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक बयान में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अखिलेश यादव से मेरा कोई मनभेद नहीं है। मतभेद होना स्वाभाविक है, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। यूपी के विधानसभा चुनाव में अगर हमें सम्मानजनक सीटें मिलती हैं, तो हम समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेंगे। बता दें कि शिवपाल यादव मंगलवार को बहराइच के एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2022 में बीजेपी को हराने के लिए हम सभी बड़े राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करेंगे। भाजपा सरकार में नौकरशाही हावी है और विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि किसान और व्यापारी परेशान हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार कोरोना को रोकने में पूरी तरह असफल साबित हुई है। अगर विदेश से आने वाले नागरिकों को एयरपोर्ट पर क्वारंटीन किया जाता तो कोरोना कभी नहीं फैलता। देखिए, घर घर में मतभेद होता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। हमारा तो हमेशा भरोसा यही रहा है। मतभेद तो देखिए घर घर में होता है, मनभेद नहीं है। मनभेद नहीं, यानी मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं। हमारा प्रयास रहा है कि मनभेद नहीं होना चाहिए। जैसे सम्मान के साथ अगर वो अलायंस करेंगे, सम्मान के साथ हमें सीटें देंगे, हम बिल्कुल अलायंस करेंगे। मैंने कहा है कि देखिए, हमारे सामने जनता के सवाल है, किसानों का सवाल है, नौजवानों का सवाल है, मुसलमानों का सवाल है, व्यापारियों का सवाल है, जो आज दुखी है हैं? अगर ये सब मामले होते तो अलग होते क्यों अलग? तो कभी नहीं चाहा है कि मुझे पार्टी बनाना पड़े, लेकिन थी मजबूरी हमारे सामने। सभी दुखी हैं। मैंने सबसे पहले शुरुआत की कि विदेश में सभी वर्ग के लोग दुखी हैं। मुसलमान है दुखी, आज सबसे ज़्यादा दुखी मुसलमान भी है। मुसलमानों को तो ऐसा है कि ये विदेशी है? जबकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। सभी वर्ग के लोगों को समान मानना चाहिए ना। तो इतने आज़ादी के बाद सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है और कई रिपोर्टें हैं, तो आज मुसलमान इतना दुखी क्यों है? तो सवाल तो ये है। और हमारे प्रदेश में कोरोना देश में आ नहीं पाया। कहीं एक जिले में एक पीड़ित था, और क्यों आया? अगर सही निर्णय लिए होते ना, अगर मान ले विदेश से जैसे हवाई जहाज से लोग आ रहे तो इनको वहीं पर क्वारंटीन कर देना चाहिए। दूसरा, रेल बंद नहीं करना चाहिए, टाइम देना चाहिए, बसें बंद नहीं करना चाहिए, फैक्ट्रियां बंद नहीं करना चाहिए। ये सब निर्णय गलत होने की वजह, वो मजाक समझ रहे, ताली बजवा रहे, थाली बजवा रहे हैं, ये सब करवा रहे। अरे समर्थन मूल्य था, बाजार में कितना बिक रहा? समर्थन मूल्य था पिछले साल 2400 रुपये से लेकर के 3000, जो पतला वाला और है वो 3000 बिक रहा है। और देखिए, मक्का पिछले साल 2200, 2000 से 2200, इस साल 900 और 1000 से ज़्यादा नहीं बढ़ा। आज पे भी रेट बढ़ा है, मेहनत मजदूरी भी बढ़ी है। तो ये देखिए, जितने भी इस सरकारों ने निर्णय लिए हैं, न तो देश हित में न देश की जनता के हित में कोई भी अभी तक जो फैसला लिया, पहले फैसला लिया है इन्होंने नोटबंदी का। नोटबंदी की वजह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट और GDP चली गई है माइनस।